हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डील करेंगे सेल के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें। आई होप अभी तक आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे बच्चे समझ चुके हैं। अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और इसमें हमने ऊपर से ही शुरू किया था। तो हमने पहले जो सेल की हमने कहा बाउंड्री वॉल थी, एक तरह से जो सारे ही सेल्स में प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो समझा। अब हम एक नया टर्म यहाँ देख रहे हैं, सेल वॉल। इसके बारे में समझेंगे। ये स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे प्लांट सेल के केस में। ये प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, कुछ फंगी और कुछ प्रोटिस्ट में। ये बात यहाँ नोट करेंगे। सेल वॉल एनिमल सेल के केस में प्रेजेंट नहीं होती। सेल वॉल होती है प्लांट सेल में। प्लांट सेल मतलब वो सेल्स जो प्लांट्स की बॉडी बनाते हैं, है ना। तो जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट सेल्स, जो एनिमल में प्रेजेंट होते हैं वो एनिमल सेल्स। मैं कह रही हूँ कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, प्लांट सेल के केस में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है। थोड़ा और समझेंगे। सेल वॉल क्या है? प्लांट सेल के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग, एक और वॉल प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। और प्लांट सेल के केस में सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है बेटा? ये केमिकल सब्सटेंस है जो इस सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, इसको टफ बनाता है, इसको हार्ड बनाता है। अब आप सोचिए, प्लांट सेल को सेल वॉल की नीड क्या है? देखो, एनिमल सेल का क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमको पता है कि थोड़ी फ्लेक्सिबल भी होती है ना। तो एनिमल सेल फ्लेक्सिबल हो सकती है, उसको मूवमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, एनिमल्स मूव करते हैं, है ना, उनमें लोकोमोशन भी होता है। लेकिन प्लांट सेल के केस में हम देखें, क्या प्लांट्स में लोकोमोशन होता है? क्या प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं? नहीं, उनको रिजिडिटी चाहिए। उनके स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसको मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए। तो उसके लिए उनके सेल्स के पास सेल वॉल होती है, एक एडिशनल वॉल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जो उनको क्या कर सके, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके और सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। और ये कैसी होती है? सेमी ट्रांसपेरेंट है ना। और किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की बनी हुई है प्लांट्स के केसेस में। ठीक, अलग अलग चीज़ों के केस में अलग अलग सब्सटेंस से सेल वॉल बनी हुई होती है, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फिलहाल हम प्लांट का केस ही स्टडी कर रहे हैं। अब ये डायग्राम देखिए, इसमें आप देख रहे हैं ये एक सेल है, ठीक है। ये एक प्लांट सेल है और इसके ऊपर ये येलो येलो वाला जो आप देख रहे हैं सर्कल में, डबल लेयर स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसके ऊपर जो ये आप ग्रीन वॉल देख रहे हैं, ये है आपकी सेल वॉल। ठीक, फंक्शंस देख लेते हैं एक बार। पहला तो प्रोवाइड्स रिजिडिटी, सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। शेप ऑफ द सेल, इसमें भी हेल्प करती है। सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है सेल वॉल। कैसे? क्योंकि सेल वॉल कैसा स्ट्रक्चर है? एक रिजिड स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करेगा, जब सेल के ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट होगा बेटा, तो सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करेगा, है ना। उसके अलावा प्रोटेक्ट करती है जो सेल का प्रोटोप्लाज्म है, जो भी सेल के अंदर चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो सेल का प्रोटोप्लाज्म है उसको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। इसके अलावा जो ऑस्मोटिक प्रेशर सेल में क्रिएट होता है, जब एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, सेल के अंदर वाटर आ रहा है, तो उसका एक ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट होता है सेल पे, इससे सेल को बचाती है, इसमें भी सेल की वो प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। सेल वॉल क्या करती है? प्लांट सेल को रप्चर भी नहीं होने देती। जैसे एंडोऑस्मोसिस के केस में हमने देखा था कि जब सेल के अंदर इतना ज़्यादा पानी आ जाता है तो प्लांट जो एनिमल सेल है वो रप्चर भी हो जाती है, कितना ज़्यादा स्वेलअप हो जाएगी, इतना ज़्यादा पानी उसके अंदर आ जाएगा कि एक स्टेज पे आने के बाद वो रप्चर भी हो सकती है। लेकिन प्लांट सेल को रप्चर होने से बचाती है सेल वॉल, क्योंकि एनिमल सेल के पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट सेल के पास एक सेल वॉल भी है जो कि काफ़ी रिजिड है, तो ये उसको रप्चर होने से बचाती है। उसके अलावा जो कुछ सीड होते हैं वो फूड स्टोर करके रखते हैं हेमी सेल्यूलोज की फॉर्म में,
ठीक है। अगेन ये हेमी सेल्यूलोज भी एक केमिकल सब्सटेंस है जिसकी मतलब इस फॉर्म में फूड स्टोर करके रखते हैं कुछ सीड, ठीक। इसके अलावा जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल्स को बचाती है अटैक ऑफ पैथोजेंस से। पैथोजेंस होते हैं जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है, जो को हार्म पहुंचा सकते हैं, तो उनसे बचा के रखती है। उसके अलावा बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल सच सेल्स कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम दैन एनिमल सेल। इस बात का मतलब क्या है कि एनिमल सेल के केस में आपने देखा था, उसको अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो इतना ज़्यादा वाटर फिल हो सकता है कि वो रप्चर हो सकती है, और हाइपोटोनिक के केस में वो श्रिंक हो जाती है। प्लांट सेल के केस में क्या है कि क्योंकि उसके ऊपर सेल वॉल है तो उसका ना सेल की इंटीग्रिटी बची रहेगी। आई मीन सेल कभी भी ऐसे स्टेज पे आने के चांसेस बहुत कम है कि वो रप्चर ही हो जाएगा या पूरी तरह अपनी शेप लूज़ कर देगा, ऐसा नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हाइपोटोनिक में रखा होगा तो उसका प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा, और अगर हाइपोटोनिक में रखा होगा तो क्या होगा, वाटर एंटर करेगा लेकिन रप्चर होने के चांसेस कम रहेंगे क्योंकि ऊपर एक टफ कवरिंग प्रेजेंट है। तो ये तो बात थी सेल वॉल की। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल। ये टर्म अक्सर लोग इंटरचेंजेबली यूज़ कर जाते हैं लेकिन वो एक गलत चीज़ होती है। पहले समझते हैं ये टर्म होती ही क्या है। तो प्रोटोप्लाज्म देखिए, द कलरलेस मटेरियल कंप्राइजिंग द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल। सेल का जो भी लिविंग पार्ट है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलीज। देखिए जो सेल होती है, अभी हम सेल का स्ट्रक्चर ही डील कर रहे हैं ना, तो अभी हमने ऊपर से पढ़ना शुरू किया था। सेल वॉल पढ़ लिया प्लांट के केस में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे ही सेल्स में होता है, ये पढ़ लिया। अब हम सेल के अंदर जा रहे हैं और धीरे धीरे सेल की दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सेल के अंदर अपना एक खुद का संसार है, अपनी एक दुनिया है, समझ रहे हैं कैसे वो एक छोटा सा सेल पूरी बॉडी बना रहा है, और कैसे ना कैसे चीज़ें हो रही हैं सेल के अंदर। तो ज़रूर उसके अंदर उसकी चीज़ें होंगी, कोई स्ट्रक्चर्स होंगे सेल के भी अपने, कुछ चीज़ें होंगी तभी तो काम कर रहा है। तो सेल की एक अपनी बसी बसाई दुनिया है, अपना एक मैजिकल सा वर्ल्ड है। इसको एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन। अब देखिए सेल के अंदर चलते हैं, तो हमने यहाँ अब एक 3 नई टर्म और पढ़ ली हैं कि प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अलावा सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेलीज भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं वो, ठीक। कई सारे तरह के होते हैं, कुछ सेल्स के अंदर नहीं भी होते हैं, वो डिपेंड करता है सेल कौन से टाइप का है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, ठीक। अब मैं कह रही हूँ कि सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज होते हैं। ये ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है ना, जो सेल के अंदर है और सेल की फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबका अपना अपना रोल होता है, अपना अपना काम होता है। जो ये न्यूक्लियस होती है इसका अपना काम होता है। इसके अलावा सेल के अंदर बहुत सारा फ्लूइड पार्ट है ना, ठीक, जिसके अंदर ये सारे ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस फ्लोट होते हैं, ठीक। अब एक बात हुई ये, इसके अलावा सेल के अंदर कुछ इनऑर्गेनिक चीज़ें भी होती हैं, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म है सेल का लिविंग पार्ट। सेल के अंदर जितना भी लिविंग पार्ट है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं किसी चीज़ को कि ये लिविंग है। हम क्यों कहते हैं किसी चीज़ को लिविंग है, क्योंकि उसकी सेल्स, उसके पास सेल्स हैं और उसकी सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म है। तो जितना भी सेल के अंदर लिविंग कंटेंट है, जो सेल को लाइफ दे रहा है, जो सेल को लिविंग सेल बना रहा है, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इस प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आता है, सेल का सारा लिविंग पार्ट, उसमें साइटोप्लाज्म भी आ जाता है और न्यूक्लियस भी आ जाता है। मैं सिर्फ इतना ही लिख पा रही हूँ यहाँ, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म आ जाता है और न्यूक्लियस आ जाता है। I'm sorry, मैं उतना साफ नहीं लिख पा रही हूँ।
ठीक है। तो सेल के अंदर जो भी कुछ है उसको हम, जितना भी कुछ लिविंग पार्ट है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, अब साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है? साइटोप्लाज्म बेटा, साइटोप्लाज्म में क्या है? जितना भी सब कुछ था प्रोटोप्लाज्म था, इस प्रोटोप्लाज्म में से सिर्फ न्यूक्लियस हटा दें, अगर इसमें से सिर्फ न्यूक्लियस हम अगर हटा दें तो साइटोप्लाज्म बनता है। कि सेल के अंदर सारा कुछ और बस उसका न्यूक्लियस को अलग कर दो, है ना। और उस सारे कुछ में भी हम ध्यान रखिएगा, जो सेल के अंदर इनऑर्गेनिक जितना भी इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनको नहीं कंसीडर करें, सिर्फ जितना लिविंग चीज़ें हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जितना भी लिविंग कंटेंट है सेल के अंदर वो प्रोटोप्लाज्म इंक्लूडिंग न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस को हटा के बाकी सारा जो भी प्रोटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म हो गया। अब साइटोसोल क्या है? साइटोसोल बेटा, साइटोसोल है आपका जितना भी साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेलीज हटा दो अगर, ठीक है। ये जो सेल था इसके अंदर ये जो फ्लूइडिक पार्ट था, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म, ये साइटोसोल है और इसमें से सिर्फ ये सेल ऑर्गेनेलीज हटा दो सारे, और न्यूक्लियस तो हट ही जाएगा क्योंकि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता ही नहीं। तो साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेलीज हटा दो तो जो लिक्विड पार्ट नीचे बचता है वो साइटोसोल होता है। देखिएगा, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? द कलरलेस मटेरियल कंप्राइजिंग द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलीज। तो इसमें सेल का सारा लिविंग कंटेंट आ जाता है इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलीज। साइटोप्लाज्म क्या है? ये जेली लाइक सेमी फ्लूइड है। कैसा है? जेली लाइक सेमी फ्लूइड है। जर्नल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस। सिर्फ किस चीज़ को एक्सक्लूड करता है? न्यूक्लियस को। सिर्फ न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता, बट इंक्लूडिंग ऑल अदर कंपोनेंट्स, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, सेल ऑर्गेनेलीज एंड सेल इंक्लूजन्स, सारा कुछ इसमें होता है सिवाय न्यूक्लियस के। साइटोसोल क्या होता है? ये लिक्विड मीडियम है कंटेन विद इन अ सेल। सेल के अंदर जो भी लिक्विड पार्ट है सिर्फ उसको साइटोसोल कहते हैं। इसी साइटोसोल के अंदर अगर ऑर्गेनेलीज भी आ जाएं तो साइटोप्लाज्म, और इसी साइटोसोल के अंदर ऑर्गेनेलीज भी आ गए और न्यूक्लियस भी आ गया तो ये बन जाता है आपका प्रोटोप्लाज्म। ये बात आप याद रखिए। वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम डील करेंगे अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और हाँ प्लीज़ कमेंट्स भी करते रहो, बहुत ज़रूरत है। आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं? ये लेक्चर सीरीज़ आपको समझ आ रही है या नहीं, या आपको इसमें जो कमियां लग रही हैं प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि मैं आगे इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये लेक्चर शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।